हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। लास्ट पार्ट में हमने अपने डैशबोर्ड के मेन्यूज पे काम किया था, मतलब जो भी हमारे पास डैशबोर्ड के लिए जो ये स्विचेबल मेन्यू थे, मैं दिखाता हूँ। तो इस पे हमने काम किया था, ठीक है, ताकि यहाँ पे चेंज हो, हम कंपोनेंट इजीली लोड पर कर पाएँ। अब इस पार्ट में हमें जो है ये होम के एपीआई बाइंडिंग में काम करना, मतलब ये हमारे नोटिस है, फिर उसके बाद इवेंट्स है, अपकमिंग इवेंट, फिर उसके बाद हम गैलरी वाले पे काम करेंगे। ये जो है इसकी हमने एपीआई क्रिएट नहीं की है, तो ये ऐसे हम इसको स्टैटिक छोड़ देते हैं। आप लोग अगर चाहो तो इसके लिए भी आप लोग एपीआई क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि हमने एपीआई बहुत अच्छे से पढ़ी है और कैसे एपीआई क्रिएट करते हैं ये भी हमें अब अच्छे से पता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चलेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और हम इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जो है अपनी एपीआई यूआरएल को रखने के लिए एक जगह चाहिए होगा, राइट। हमारे पास एपीआई तो उसको हमें रखना भी तो पड़ेगा ना यूआरएल को, अगर हम हर एक कंपोनेंट में यूज करें, ठीक है, हर एक एपीआई में, तो फिर ये एक बेटर तरीका नहीं है। तो प्रोडक्शन लेवल जब हम बड़े लेवल की एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम उनको जो है एक फाइल क्रिएट करते हैं, इन्वायरमेंट्स करके उसके अंदर रखते हैं। तो वो फाइल क्रिएट करने के लिए हम जो यहाँ पे पहले क्या होता था कि एंगुलर में हमें वो फाइल भी बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड मिलती थी, लेकिन अब हमें उसको क्रिएट करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको पहले क्लोज करता हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ng जनरेट इन इन्वायरमेंट, हम जनरेट करेंगे ng जनरेट, जी से जनरेट हो जाएगा एनवायरमेंट्स, ठीक है, और इंटर प्रेस करूँगा। तो ये क्या करेगा कि इन्वायरमेंट फाइल हमें क्रिएट करके दे देगा। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो हमारे लिए इसने इन्वायरमेंट फाइल क्रिएट कर दिया। कहाँ क्या है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, डैशबोर्ड। इसको कोलैप्स करता हूँ, ठीक है, एसआरसी ओपन करते हैं और यहाँ पे ये रहा हमारा इन्वायरमेंट फाइल, यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पे हम अपने इन्वायरमेंट को सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इंटर मारूंगा और यहाँ पे टाइप करूँगा एपीआई, है ना, यूआरएल करके, कि हमारे एपीआई का यूआरएल यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे हम अपने एपीआई का यूआरएल डाल देंगे। तभी है HTTP, हमारा क्या था, कॉलन, पोस्टमैन से ही कॉपी कर लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। POST मैन, खुल जा भाई। ये रहा हमारा, इसमें से हम यहाँ तक एपीआई तक उठा लेंगे, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। इससे फ़ायदा क्या होता है इन्वायरमेंट डॉट टीएक्स फाइल में रखने से, पहली बात तो ये हमारी सेपरेट होती है, और जब हम डिप्लॉय करते हैं तो हम लोकल होस्ट तो डिप्लॉय करेंगे नहीं, तो हमें एपीआई यूआरएल भी चेंज करना होगा। तो हम यहीं पे चेंज करेंगे तो हमारी सारी एपीआई में चेंजेस हो जाएंगे। और वहीं अगर हम सेपरेटली अगर हर एक एपीआई के लिए अलग अलग बार बार हम यूआरएल डालें तो फिर हर जगह हमें चेंज करना पड़ेगा, फिर उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। फिर मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं सेम यहाँ पे भी पेस्ट कर दूंगा। ये हमारा डेवलपमेंट के लिए, जब हम डेवलपमेंट करते हैं तब हमारा ये वाला यूज होता है। और एंगुलर इतना स्मार्ट है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब प्रोडक्शन पे हम जाते हैं तो ये वाला हमारा यूज वो कर लेता है, ठीक है। यानी कि जब हम ng बिल्ड करके जो कमांड है जब वो रन कर देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा बिल्ड बनता है तो उसमें हमारा प्रोडक्शन वाला ऑटोमेटिक यूज होने लगता है। तो हमने ये काम कर लिया। अब एपीआई कॉल कराने के लिए हमें सर्विस फाइल भी बनानी होगी। तो हम यहाँ पे आएंगे फिर से अपने विजुअल स्टूडियो कमांड लाइन में, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा ng जनरेट सर्विसेज, और सर्विस हम SERVICES सर्विसेज फोल्डर के अंदर API के नाम से मैं क्रिएट कर लेता हूँ। इंटर प्रेस किया तो ये क्या करेगा, हमारे लिए ये सर्विस जनरेट करके दे दिया। अब मैं सिंपल प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देता हूँ। हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया और हम चलेंगे अपने API की जो सर्विस फाइल है, ये हमारा पहले स्टार्ट हो जाए, हम उसके अंदर चलेंगे। ये हमारा स्टार्ट हो गया, हमारा एप्लीकेशन रन भी हो गया होगा। तो ये हमारा रन भी हो गया है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड हम ओपन करेंगे, ऐप के अंदर हमें यहाँ पे सर्विस फाइल मिल गई, सर्विस के अंदर API.ts मिल गई। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी API बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या होगा कि हमें जो है API कॉल कराने के लिए हमें जो है एक पैकेज की जरूरत पड़ती है जो कि HTTP क्लाइंट है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। तो ये एक प्राइवेट करके मैं यहाँ पे करूँगा HTTP, है ना, और HTTP के को मैं कर दूँगा
किस टाइप का होगा, तो HTTP ये होगा क्लाइंट टाइप का। ये हमारा हो गया। अब एंगुलर 20 में क्या होता है कि हमारे पास मॉड्यूल बेस्ड आर्किटेक्चर तो है नहीं, तो हमें क्या होता है कि ये जो HTTP क्लाइंट जो है इसको हमें रजिस्टर भी करना होता है। तो हम ये कहाँ करते हैं, तो हमारे पास एक फाइल होती है app.config.ts, ठीक है। तो इस app.config.ts में हम क्या करते हैं, अपने HTTP को यहाँ पे हम डालते हैं, ठीक है, ताकि वो हमारे हर कॉल को वो एक्सेप्ट करा पाए। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे डालेंगे, हम इसको प्रोवाइड कराते हैं, तो PROVIDE प्रोवाइड, फिर क्या था हमारा HTTP क्लाइंट, हम इसको यहाँ पे डाल के और इसको यहाँ पे कॉल करा देंगे। हो गया, बस इतना सा काम है। उसके बाद हम API इम्प्लीमेंट करना शुरू कर सकते हैं, मतलब API हम अपने उसके कॉल को हम लोग यहाँ पे फंक्शन को लिखना हम शुरू कर सकते हैं। आ गए हम यहाँ पे, तो सबसे पहले हम UI पे चलते हैं और सबसे पहली जो हमें API चाहिए होगी वो चाहिए होगी हमें गेट वाली किसके लिए, तो नोटिस के लिए, क्योंकि हमारी सबसे पहली API यही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे नोटिस, तो हमें इसकी API लगानी होगी। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके नीचे मैं इंटर मारूंगा और यहाँ पे करूँगा गेट नोटिसेस NOTICES, ठीक है। और गेट नोटिसेस करके, है ना, यहाँ पे ये हमारा क्या एक फंक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम अब डालेंगे कि ये क्या रिटर्न करेगा, RETURN रिटर्न करेगा this.http। और ये हमारा जो गेट वाला था, गेट नोटिसेस, ये हमारा क्या मेथड था, तो ये हमारा गेट मेथड था। अब यहाँ पे देखोगे गेट नोटिसेस करके ये इसका मेथड है। लोड हो जा भाई, हाँ यहाँ पे देखो ये गेट नोटिसेस करके ये मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएंगे HTTP.get मेथड यूज करेंगे और गेट मेथड में यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधे URLs हम पास कर देंगे। तो URL पास हम कैसे करेंगे, हम यूज करेंगे टेम्पलेट लिटरल का और यहाँ पे हम डालेंगे $, ठीक है, और यहाँ पे करली ब्रेसेस। अब इसमें हम डालेंगे पाथ हमारा कहाँ है, एनवायरनमेंट फाइल में। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे एनवायरनमेंट, ठीक है। हम यहाँ पे अब एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, यहाँ पे देखिए 2 आ रहे हैं, इन्वायरमेंट, ये डेवलपमेंट और ये इन्वायरमेंट नीचे वाला। तो हम क्या करते हैं, हम जो है ये नीचे वाला जो है इन्वायरमेंट जो प्रोडक्शन वाला है हम वहीं सेलेक्ट करते हैं, है ना। लोकल सर्वर पे एंगुलर इतना स्मार्ट है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे डेवलपमेंट सर्वर वाले इन्वायरमेंट को यूज करता है ना। और जब हम प्रोडक्शन पे जाते हैं तो ऑटोमेटिक जो है वो प्रोडक्शन वाले इन्वायरमेंट को यूज कर लेता है, समझ गए। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास क्या था, तो API URL था, इसको हमने ले लिया। और इसके बाद हमें चाहिए होगा क्या, तो API का एंड पॉइंट। तो हमारा क्या था, ये नोटिस था ना, आप लोग यहाँ पे पोस्टमैन में आओगे तो क्या था, हमने इतना URL तो हमने रखा ही था वहाँ पे अपने इन्वायरमेंट फाइल में। अगर मैं दिखाऊँ, ये देखो यहाँ तक हमने रखा है, स्लैश के पहले तक API तक, तो ये हमने इतना डाल दिया और स्लैश नोटिस। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कर दिया स्लैश और यहाँ पे कर देंगे NOTICE। तो ये हमारा हो गया सिंपल। तो हमने ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, चलेंगे अपने होम कंपोनेंट में। तो होम कंपोनेंट में हम आते हैं, तो ये हमारा कहाँ है, फीचर के अंदर है। फीचर के अंदर हमारा ये रहा होम। अब होम कंपोनेंट पे आते हैं और फीचर के अंदर, तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा क्या है कि यहाँ पे यूज हो रहा है ऐप नोटिस करके। और ये ऐप नोटिस कौन है, तो ये हमारा नोटिस है। यहाँ पे आप आओगे होम.ts में, तो ये नोटिस वाला कौन सा है, तो ये है ./notice, यानी कि यहीं पे जो ये नोटिस है ये वाला नोटिस है। तो हम इसको ओपन करेंगे, तो ये हमारा TS फाइल है ना। हमारे इन्वायरमेंट को मैं क्लोज कर देता हूँ और ये कॉन्फ़िग को, और ये हमारी HTML फाइल है, ठीक है। तो यही हमारा वहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा था, आप लोग देखोगे स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट अनाउंसमेंट। तो ये हमारा यहाँ पे मूव हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी में हमें काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने notice.ts फाइल में यहाँ पे हम इसको क्रिएट करना शुरू करेंगे। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा, है ना। और एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ से हम जो है अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो हमें चाहिए होगा कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमें अपने API को भी तो लाना है। मैं कंस्ट्रक्टर का यूज करूँगा, ऐसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर आ गया। इसमें हम अपने API सर्विस को लाएंगे। तो प्राइवेट मैं यहाँ पे करता हूँ API सर्विस, ठीक है। और सॉरी, प्राइवेट ये नहीं रहेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे रहेगा। और ये किस टाइप का होगा, तो ये होगा API
आई का, ये हमारा सर्विसेज। ठीक है, तो हमने ये किया, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, मैं एक मेथड क्रिएट करूँगा, गेट नोटिसेस NO। ठीक है, नोटिसेस, और यहाँ पे ये हमारा ऐसे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने API सर्विस को पकड़ेंगे, दिस डॉट API सर्विस के अंदर हमारे पास है गेट नोटिसेस। जब कॉल होगा तो हमें इसको सब्सक्राइब करना होगा, तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने आगे का कोड कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे हम नेक्स्ट का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा, जब कॉल हो जाएगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा रेस्पॉन्स। ठीक है, और ये रेस्पॉन्स को हम कर देते हैं किसी भी टाइप का हो, अभी चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ इफ़, है ना, रेस्पॉन्स अगर होता है, ठीक है, एंड, कहाँ गया एंड रेस्पॉन्स का जो स्टेटस है, हम आपको याद होगा हमने यहाँ पे दिया था API में, जो भी हम हिट कर रहे थे ना गेट नोटिसेस में, इसको हिट करूँ तो अभी नहीं देगा क्योंकि हमारा लोकल सर्वर ऑफ है। तो मैं इसको कर लेता हूँ स्टार्ट बैकएंड, यहाँ पे CMD, और इस पर कर देंगे NPM स्टार्ट, तो हमारा लोकल सर्वर चल जाएगा। ठीक है, चल गया। पोस्टमैन में आएंगे, इसको मैं हिट करता हूँ तो हमें इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमने क्या किया है, स्टेटस यहाँ पे सेट किया है Y, तो वहीं हम कर रहे हैं। अगर रिस्पॉन्स आता है और रिस्पॉन्स का स्टेटस जो है वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है Y के बराबर, तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें होगा हमारा NOTICES, नोटिसेस जो होंगे वो हमारे सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, जो भी हमारे नोटिसेस है वो हमारे इसमें आ जाएंगे। लेकिन अभी देखो मैंने क्या किया, इसको एज ए स्ट्रिंग रखा है। क्यों रखा है वो भी बताता हूँ। यहाँ पे देखोगे हमारा UI कहाँ गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम बस उसके टाइटल को यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, मतलब जो भी नोटिस होगा उसके हम टाइटल को दिखाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैंने एज ए स्ट्रिंग इसको रख लिया ताकि हम सारे टाइटल ही ओनली दिखाएं, बाकी डिटेल्स जो है जब इस पर यूजर क्लिक करेगा तो वो नोटिस पेज पे जाएगा और वहाँ से देख पाएगा। तो फिर इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको एज ए स्ट्रिंग रखा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा नोटिस ARRAY एरे, ये होगा हमारा एरे टाइप का, और ये क्या होगा, ब्लैंक होगा अभी, है ना। तो क्या होगा कि जो रेस्पॉन्स आएगा, ठीक है, रेस्पॉन्स के अंदर जो हमारा डेटा है, यहाँ पे दिखाऊं तो रेस्पॉन्स के अंदर हमारा ये डेटा, ठीक है, तो इस डेटा में हम यूज करेंगे मैप मेथड का, है ना, और इसमें हम आइट्रेट करेंगे, और आइट्रेट के बाद, है ना, इसमें हमें मिलेगा, हम हर एक ऑब्जेक्ट के थ्रू जाएंगे, ये एनी, और यहाँ पे हमारा मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा नोटिस एरे है, ठीक है, नोटिस एरे उसके अंदर डॉट पुश कर देंगे। क्या पुश करेंगे हम, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो हमारा नोटिस है, जो हमारा ईच नोटिस आएगा, यानी कि ये इसका हम टाइटल, पेरेंट टीचर्स जैसे मीटिंग हो गया तो हम इसको इसमें डाल देंगे। तो ऑब्जेक्ट डॉट TITLE, तो इससे क्या होगा कि हमारा सारा टाइटल इसमें आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इस लूप के बाहर, है ना, ये हमारा मैप मेथड है, इसके नीचे हम क्या करेंगे, दिस डॉट नोटिसेस में हम क्या असाइन करेंगे, तो नोटिस एरे को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट हम ज्वाइन यूज करेंगे, JOIN, है ना, और ज्वाइन के अंदर हम इसको कोमा से डाल के ज्वाइन कर देंगे और स्पेस डाल के। तो इतना काम हो गया, और यहीं पे मैं क्या करता हूँ, नोटिस को, दिस डॉट नोटिसेस को मैं यहाँ पे कंसोल लॉग भी करा लूँगा। तो इसको मैं कर देता हूँ ऐसे, यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग, सेव, हमने सेव कर दिया। लेकिन अभी हमारा मेथड कॉल नहीं हो रहा था। कॉल कराने के लिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ng ऑन इनिट पे कॉल कराएंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे टाइप करूँगा ng ऑन इनिट पे, और इस पे मैं इसको कॉल करा दूंगा। ठीक है, तो क्या है हमारा दिस डॉट नोटिसेस,
ऑल हो गया। सेव करते हैं, यूआई पे आते हैं, इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट आई कर देता हूँ ताकि हमारा कंसोल दिख जाए। ये देखिए हमारा नोटिस का हेडिंग यहाँ पे लॉग हो गया, ठीक है। तो हमें ये स्ट्रिंग मिल गया, राइट, हमें मिल गया, हमें यही चाहिए था ना यहाँ पे दिखाने के लिए। तो अब हम चलेंगे अपने HTML फाइल में, और HTML फाइल में हम इसको वहाँ पे बाइंड करेंगे। तो बाइंड करने के लिए हम चलते हैं अपने HTML में। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा है यहाँ पे है ना, यही है ना, तो इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे हम यूज करेंगे एंकर टैग का, या फिर मैं अभी इसको अगर ओनली सिंपली प्रिंट कराता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे हमने कर दिया NOTICES नोटिसेस, है ना। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे हमारा नोटिस आ गया, बट हमें क्या चाहिए कि जब हम इस पर क्लिक करें तो हम अपने नोटिस पेज पे भी आना चाहते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल नोटिस दिखेंगे फ्यूचर में, जब हम नए नोटिस ऐड करेंगे तो वो भी तो यहाँ पे दिखेंगे ना। तो जब हम इस पर क्लिक करें तो क्या हो कि हम इस पेज पे आ जाएं। तो इसके लिए हम यहाँ पे, मैं इसको कट करता हूँ, और यहाँ पे हम यूज करेंगे एंकर टैग का, और एंकर टैग में मैं इसको ए के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ, है ना। और इस पे मैं क्या करूँगा, यूज करूँगा यहाँ पे राउटर ROUTERLINK, राउटर लिंक का। अब देखो ये क्या कर रहा है कि हमें बोल रहा है कि इस कंपोनेंट के लिए ये नॉन प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, ये नॉन प्रॉपर्टी अननोन प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए हम क्या करना होगा, राउटर लिंक को हमें इंपोर्ट यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने राउटर मॉड्यूल को ROUTER मॉड्यूल, ये रहा, इसको हमने इंपोर्ट किया। तो अब हमारा एरर भी गायब हो गया, और ये हमारा आ गया यहाँ पे। तो अब क्या होगा कि जब हम इस पे, अब ये हमारा टैग हो गया, अब हम पाथ कौन सा देना चाहते हैं, हम नोटिसेस का पाथ देंगे। तो यहाँ पे स्लैश करके मैं टाइप कर लूँगा NOTICES, ठीक है, यहाँ पे हो गया ये। ओके, मेरे को इसको देना होगा, हाँ ठीक है, एज ए स्ट्रिंग पास करना था। हमने यहाँ पे क्या है, ये एट्रीब्यूट बाइंडिंग को एक्सेप्ट कर रहा था जब हमने बस डबल कोट दिया था, तो इसलिए हमें जो इसको एज ए स्ट्रिंग पास करना था। मैंने सेव किया। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारा आ रहा है ऐसे, बट अब ये दिख नहीं रहा, लेकिन अगर हम इस पर क्लिक करें तो हम अपने नोटिस वाले पेज पे आ रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसको वाइट कर देते हैं ताकि हम इसको देख पाएँ। तो वाइट करने के लिए यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे मैं CSS डाल देता हूँ, STYLE। स्टाइल में मैं डाल दूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन हम कर देते हैं नन, ठीक है, STYLE होगा, STYLE, और यहाँ पे कॉलन देके हम कर देते हैं COLOR। कलर कर देता हूँ, इसका कलर मैं कर देता हूँ इनहेरिट कर देता हूँ। सेव किया, यहाँ पे आते हैं, लोड हुआ। अब देखो अभी हमारा परफेक्ट दिख रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ गए, यहाँ से हम सारे नोटिस जिसको भी हमें पढ़ना है क्लिक करके हम इसको रीड कर सकते हैं। तो इस पार्ट में हमने जो है क्या किया कि अपने नोटिस वाले को इम्प्लीमेंट कर लिया। इसमें हमने नोटिस वाले को इम्प्लीमेंट किया। ये पार्ट जो हमारा बहुत बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं एक और इसके लिए पार्ट बनाऊंगा जिसमें हम कवर करेंगे इवेंट्स वाले को और गैलरी को। तो ये दोनों पार्ट हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।